शंकर जी की जय हो, हे कैलाशपति आपकी जय हो, हे भूत भावन भंडारी आपकी जय हो। आने भोले बाबा की जयकारा गूंजने लगे। मैया बगल में देख रही थी। माँ ने पूछा, स्वामी अभी तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन आपकी जयकारा क्यों हो रही है? आकाशों से फूलों की बारिश क्यों हो रही है? भगवान भोले बाबा सोचा, अगर सती को बताऊंगा कि सती मैंने तुम्हें जीवन से त्याग कर दिया तो महाराज जी कष्ट होगा कि नहीं होगा। पत्नी के लिए जीवन में अगर घर परिवार पूरे त्याग कर दें, सास ससुर देवरानी जेठानी महाराज जी सब कोई त्याग कर दें, कोई लेना देना नहीं। लेकिन पति का अगर प्रेम हो तो सब कुछ जीवन में है। अगर महाराज जी पूरे घर परिवार उसे खूब माने, खूब महाराज जी रखे हथेली पर, लेकिन पति अगर उसे जीवन से त्याग कर दे तो पत्नी का जगह ससुराल में नहीं होती। भगवान शंकर सोचा कि अगर मैं सती को बताऊं कि सती मैं तुम्हें जीवन से त्याग कर दिए तो सती के जीवन में कष्ट हो जाएंगे, मुझे बचाना उचित नहीं समझा। और भोले बाबा सोचा कि ऐसा भी बात कभी होते कि महाराज जी की बताने के लिए नहीं चाहिए। भोले बाबा सती को लेकर कैलाश चले और कैलाश पर जाकर भोले बाबा समाधि लगा के बैठ गए। और जब शंकर जी की समाधि लगे महाराज जी तो 1-2 वर्ष नहीं 87,000 वर्ष से समाधि लगा दिया। और 87,000 वर्ष के बाद जब शंकर जी की समाधि टूटा तो मैया ने देखा भोले बाबा की समाधि टूट गई। लेकिन महाराज जी एक बात, पत्नी की जगह होती है बामे भाग में और माँ की जगह होती है दाहिने भाग में। लेकिन भोले बाबा तो मैया सती को माँ समझने लगे थे, पत्नी से तो त्याग कर दिए थे। जैसे देखा कि भोले बाबा की समाधि टूटा, मैया सामने हाथ जोड़ के खड़ी थी। बाबा ने अपने बामे भाग से सिंहासन उठाया और दाहिने भाग में लगा दिया। आओ देवी आसन ग्रहण करो, बैठो और बैठकर मैं अब तुम्हें भगवान की कथा सुनाऊंगा। मैया सोचने लगे कि हमारी जगह तो महाराज के बगल में बामे भाग में होती थी, लेकिन आज मेरे प्रभु दाहिने भाग में मेरे स्थान क्यों दे दिया? क्योंकि दाहिने भाग में जगह तो माँ की होती है और हमारी स्थान तो भोले बाबा के बामे भाग में होती थी। समझ गई। उसी समय मैया सती जान गई कि मैंने जो अपने स्वामी के वचन को त्याग करके राम जी की परीक्षा किया था, इसी का परिणाम है। इसी कारण हमारे स्वामी ने 87,000 वर्ष हमें जीवन से त्याग करके समाधि में लीन हो गया था। और आज जब जागे तो हमारे सिंहासन उठा के दाहिने भाग में लगा दिया। मैया बैठ गई। भगवान भोलेनाथ कथा सुनाने लगी। अब कथा सुनाने लगी तो मैया सती की मन तो चंचल थे महाराज, वो कथा नहीं सुन रहे थे। भोले बाबा कथा सुना रहे थे, लेकिन मैया सती ने आसमान हेलीकॉप्टर को देखना शुरू कर दिया ऊपर की तरह। लेकिन उसी समय महाराज जी मैया सती के पिता जो दक्ष थे ना, वो प्रजापति को प्राप्ति किया था और बड़े विशाल यज्ञ की घोषणा किया था, जिसमें कि दक्ष प्रजापति ने अपनी 99 पुत्री को निमंत्रण दिए थे, लेकिन मैया सती को निमंत्रण नहीं दिया था। अब मैया ने जब देखा, भोले बाबा से पूछा कि बाबा ये सारे देवता सब अपने अपने वाहन पर अपनी अपनी पत्नी परिवार बाल बच्चे के साथ कहाँ जा रहे हैं? देखिए देवता सब मैया को चिढ़ाने के लिए, देवता सब अपने अपने वाहन पर बैठे थे महाराज। तो कैलाश होकर नहीं जाना चाहिए, बाईपास से चले जाते, लेकिन मैया सती को चिढ़ाने के लिए कैलाश के ऊपर से ही जा रहे हैं। अब मैया ने पूछा बाबा ये सारे देवी देवता कहाँ जा रहे हैं? कि भगवान शंकर कहा देवी अगर जानना चाहते हो तो सुनो, तुम्हारे पिता दक्ष ने प्रजापति को प्राप्त किया है, यानी बहुत बड़ा अधिकार मिला है, और उसी खुशी में इतना बड़ा महायज्ञ की घोषणा किया है, जिसमें सारी देवी देवता को निमंत्रण देकर बुलाए गए, तुम्हारी 99 बहन को निमंत्रण देकर बुलाए। मैया कहा तो हमें क्यों नहीं निमंत्रण मिला? हमारे पिता तो ऐसा नहीं कर सकते। बाबा कहा तो ऐसा ही किया, सबको बुलाए लेकिन तुम्हें न्योता नहीं दिया, निमंत्रण नहीं मिला। लेकिन हमारी जात तो महाराज जी नारी तो माया होती है। मैया बाबा को मनाने लगी, स्वामी आपके ससुर जी के घर में यज्ञ है, मेरे पिता के घर में यज्ञ है,
अगर निमंत्रण नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन चलिए ना हम दोनों चलकर उस यज्ञ में भाग लेते। बाबा समझाने लगे, देवी ऐसे तो कहते हैं कि 4 के घर रोज आइए जाइए, 4 के घर रोज आइए जाइए, कोई मना नहीं। पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर और स्वामी के घर कोई मना नहीं महाराज जी। लेकिन जिस दिन ये चारों के घर में यज्ञ हो, अगर आपको न्योता ना मिले तो उस दिन जाना उचित नहीं होगा। समझ लीजिए, बगैर निमंत्रण के जाओगे तो वहां अपमान के सिवा आपको सम्मान नहीं मिलने वाले के, इसलिए बगैर निमंत्रण के ऐसे 4 घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सती, तुम्हारे पिता ने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया और ऐसे तो तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ है, लेकिन बगैर निमंत्रण के जाओगी सती तो वहां खैर नहीं होगी। मैया मन ही मन सोचने लगी क्या करें, इसी बहाने जाकर कुछ दिन मायके में बिता लेती तो अच्छा होती। लेकिन लाख मनाया, बाबा माने नहीं। माँ पूछने लगी, प्रभु लेकिन आपको मेरे पिता निमंत्रण क्यों नहीं दिया, कारण क्या है? शंकर जी कथा बताया, देवी एक समय की कथा था कि जिस समय तुम्हारे पिता दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति बना रहे थे तो एक सभा बैठाया ब्रह्मलोक में, और जितने सारे संत मुनि महात्मा था सभी गए थे, हम भी गए थे। लेकिन जब कोई बड़े व्यक्ति आ जाते हैं, MP MLA मुखिया सरपंच जिला परिषद, तो जितने आदमी होते हैं सब खड़ा होकर सम्मान करते हैं, है ना। लेकिन भोले बाबा जब बैठ जाते महाराज जी तो उसकी समाधि जब लग जाते तो 2-4 मिनट की तो लगती नहीं। बाबा पहले से बैठे थे आंखें बंद करके ध्यान में, आज जैसे दक्ष प्रजापति आया महाराज जी सभी उठकर खड़े हुए सम्मान किया, लेकिन शंकर जी नहीं उठे। ये देखा तो ससुर जी को क्रोध आया, हमारे दामाद होकर इतना अपमान, सभी मुझे सम्मान किया लेकिन ये जोगिया बैरागिया हमें सम्मान नहीं दिया, प्रणाम नहीं किया। अब उसी समय महाराज जी क्रोध में आके कहा, लो भोले मैं आज तुम्हें जीवन से त्याग करता को कि तुम्हारे जैसे मुझे जीवन में दामाद नहीं चाहिए। त्याग कर दिया दामाद जी को। मैया कहने लगी, नाथ ये तो सच बात है, ससुर जी थे ना, उठ के सम्मान करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, लेकिन मेरे पिताजी गए तो सभी सम्मान किया, आप क्यों नहीं किए? बाबा कहने लगे, देवी पहले मेरी कथा तो सुन लो। मैं 2 कारण से तुम्हारे पिता को प्रणाम नहीं किया। एक कारण था कि जब मैं बैठ जाती आंखें बंद करके तो मुझे दुनियादारी नहीं दिखाई देती, मैंने इस कारण नहीं प्रणाम किया। दूसरे कारण था, जब मैं सभा में जा रहे थे ना तो मैं उस दिन तेजी से अपने सर पे जटा को बांधा था और मुझे लगा कि कहीं उठ के प्रणाम करूंगा तो प्रणाम करने के लिए तो झुकना ही पड़ेंगे, झुकेंगे तब ना। अगर मैं झुक के प्रणाम कर लेती और कहीं मेरे सर से जटा खुल जाती तो वो जटा से गंगा निकल के पताल चली जाती देवी, इस कारण मैंने प्रणाम नहीं किया। बोलिए शंकर भगवान की। लेकिन यही कारण तुम्हारे पिता ने क्रोधित करके हमारे ही कारण तुम्हें भी जीवन से त्याग कर दिया, इसलिए सती नहीं चाहो। शंकर तेरी जटा से, बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से।
बस खा पड़ी सवारी, बस खा पड़ी सवारी, हाथी में डमरू वाला बस खा पड़ी सवारी, हाथी में डमरू वाला भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से। बहती है गंगाधारा शंभू तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से। बोलिए शंकर भगवान की। इधर महाराज जी जब मैया ने बाबा को मनाने लगे तो बाबा कहा सती ठीक है, इतना जिक्र करती हो ना तो चलो, मैं तो नहीं जाऊंगा लेकिन तुम्हारे साथ में अपने 2 गण को पठा देता हूँ। बाबा ने अपने 2 गण को पठाया और मैया सती को विदाई दिया महाराज जी। लेकिन माँ यहाँ आए, यहाँ जब आए महाराज जी अपने मायके पिता के घर, और जैसे पिता के घर आया तो देखा दक्ष प्रजापति सती को। अब देखते ही पिताजी का महाराज जी 103 डिग्री बुखार चढ़ गई। क्रोध में आके अपने जितने बेटी थी ना सबको धमकी दिया कि अगर कोई जाके सती से मिलोगे तो तुम्हारी सब बहनों की खैर नहीं। अब बाप के डर से कौन जाएंगे बहन से मिलने के लिए, कोई बहन तैयार नहीं हुआ। लेकिन महाराज जी माँ तो माँ होती है ना। माँ कहा मैं अपनी पुत्री से जरूर मिलूंगी। जैसे मैया सती आई, यहाँ पर तुलसी बाबा लिखा